ओके, तो चलिए शुरू करते हैं नए मॉड्यूल के साथ विच इज़ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं विथ डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। It is determining task of assigning a data instance to one of the predefined class or group based upon the knowledge gained from previously seen classified data। यानी हमने पहले कुछ क्लासिफाइड डेटा देखा रहता है, उसके बेसिस पे हम कुछ क्लासेस को और ग्रुप्स को एक असाइन कर देते हैं वैल्यू, अ डेटा इंस्टेंस टू वन ऑफ द प्रीडिफाइंड क्लास। ठीक है, तो और फिर उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि अगर वो उस क्लास में बिलोंग कर रहा है तो उसका ये रहेगा, इफ नहीं कर रहा है तो ऐसा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइनिंग टास्क ऑफ असाइनिंग अ डेटा इंस्टेंस, कोई भी पर्टिकुलर डेटा इंस्टेंस को टू वन ऑफ द प्री डिफाइंड क्लास। यानी पहले से क्लासेस बने हुए, फॉर एग्जांपल ये 3 क्लास है, ए, बी, सी। अब कोई भी डेटा इंस्टेंस आ रहा है तो वो प्री डिफाइंड क्लास में से कौन से क्लास में बिलोंग करेगा, फॉर एग्जांपल सी में करेगा। तो ये क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया। नाउ एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हम हमारे ईमेल्स देखते हैं, उसमें स्पैम और नॉट स्पैम क्लासिफाई हो जाते हैं। बैंक लोन एप्लीकेशन के टाइम पे सेफ्टी देखती है कि रिस्क है या सेफ है। देन मेडिकल कंडीशंस में भी हम डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। न्यूज़ स्टोरीज एज वेदर, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये क्लासीफाई करने के लिए यूज़ हो सकता है। देन पासवर्ड स्ट्रेंथ हम जैसे रिकमेंड करते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी वीक, ये सब भी क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया। देन क्लासिफाइंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस एज लेजिटिमेट और फ्रॉड। तो जितने भी वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन के रियल लाइफ एग्जांपल्स हो रहे हैं वो सब इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन में एट्रीब्यूट की बात करें तो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, दैट इज कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस यानी ये देखो, जैसे न्यूमेरिक हमारे पास में अलग अलग वैल्यूज हो गए। डिस्क्रीट यानी चाइल्ड बोल दिया, यंगस्टर बोल दिया। अब इसका चाइल्ड के कितने क्या एज रहेगा या रेंज रहेगा, लो हाई बोल दिया, तो ये डिस्क्रीट होगा। ठीक है, सो प्रिडिक्शंस क्या होता है, प्रिडिक्ट्स कंटिन्यूअस वैल्यूज, एग्जांपल हाउ मच विल कस्टमर स्पेंड। और क्लासिफिकेशन क्या प्रिडिक्ट करता है, डिस्क्रीट वैल्यूज। प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन का डिफरेंस देखने के लिए ये चीजें, यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या करेगा, कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा, जैसे कि कस्टमर कितना स्पेंड करेगा। हाउएवर क्लासिफिकेशन क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज, जैसे कि इज गिविंग लोन टू अ कस्टमर सेफ और रिस्की। समझ गए, यानी ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन जैसा नहीं करता, ये सिर्फ एक क्लासिफाई करता है कि ये या ये ऐसा। तो देखते हैं आगे इसमें किस तरह होता है कि हमारे पास में एक टेस्टिंग डेटा होता है, जैसे कि ये वाला हमारा टेस्टिंग डेटा सेट है ये। और हम इस डेटा को इंड्यूस करते हैं एक मॉडल को, और हम एक उसको लर्निंग एल्गोरिथम बताते हैं कि भाई तेरे को इसके थ्रू लर्न करना है। अब वो क्या करेगा, हर इंस्टेंस को का डेटा मैच करते जाएगा और उसको रीड करेगा, और उसको ये हमारा क्लास लेबल है। ठीक है, तो जो भी उससे रिलेटेड है वो पूरा एक अपने अंदर एल्गोरिथम बना के रेडी हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे मॉडल। तो एक बार मॉडल रेडी हो जाएगा तो अब मॉडल में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उस मॉडल को अपने टेस्ट डेटा सेट पे, और फिर उसकी क्लासेस हम देखेंगे कि वो कौन से क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। समझे, तो हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग सेट लेते हैं, मॉडल को उससे ट्रेन करते हैं। मॉडल समझ जाता है एक बार क्लासिफिकेशंस कि किसको किस क्लास में डालना है। फिर जब हम उस पर टेस्टिंग डेटा लगाते हैं तो वो क्लास हमें प्रेडिक्ट करके दे देता है। सो इट्स जस्ट टू स्टेप लर्निंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन में सुपरवाइज्ड लर्निंग की अगर बात करें तो लर्निंग स्टेप और ट्रेनिंग फेज होता है, देन टेस्टिंग फेज होता है। समझ गया, नाम से ही समझ में आ रहा है, लर्निंग फेज में हम उसको ट्रेनिंग डेटा देते हैं, उससे वो क्लास लेवल समझता है। और टेस्टिंग फेज में हम उसको कुछ इंस्टेंस देते हैं और उसका क्लास प्रिडिक्ट करने बोलते हैं। देन इशू रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन, हर चीज़ के लिए हमने देखा कि प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज है जैसे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग, रिमूवल ऑफ नॉइस ट्रीटमेंट। देन रिलेवेंस एनालिसिस, कि कितना रिलेवेंट वो क्लासिफिकेशन कर रहा है, कोरिलेशन एनालिसिस, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन। देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, नॉर्मलाइजेशन, डिस्क्रिटाइजेशन, जनरलाइजेशन। देन कंपेयरिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन टेक्निक्स, कि कितना एक्यूरेट क्लासिफिकेशन कर रहा है वो ऑन ट्रेनिंग सेट, देन ऑन टेस्टिंग सेट, उसका स्पीड, रोबस्टनेस, स्केलेबल है या नहीं, इंटरप्रेटेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन टेक्निक्स की बात करें तो दीज आर फ्यू क्लासिफिकेशन टेक्निक्स लाइक डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, बेसिक क्लासिफिकेशन, लेजी लर्नर्स एंड सपोर्ट वेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट वाले इसमें जैसे हो गया डिसीजन ट्री हो गया, एंड बेसिक क्लासिफायर्स हो गया। तो ये दोनों हम आगे इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं।
ओके, सो क्लासिफिकेशन मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।